चलो न्यूयॉर्क सिटी के बारे में बात करते हैं। ये वो शहर है जो कभी नहीं सोता, जहां सपने बनते भी हैं और टूटते भी हैं। वो सिटी जो इतनी अच्छी है कि उसका नाम 2 बार रखा गया है। एक ऐसा शहर जो अपनी वाइब्रेंटता और ऊर्जा के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, और जहां का रेंट इतना ज्यादा है कि एक स्टूडियो अफोर्ड करने के लिए चमत्कार चाहिए। यहां हर कोई अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, खासकर जब बात रहने की आती है। इस जून सिटी को एक पॉलिटिकल शोडाउन का सामना करना पड़ रहा है, एक ऐसा मुकाबला जो शहर की दिशा तय कर सकता है। एंड्रयू कुओमो, जो पुराने गवर्नर और एस्टेब्लिशमेंट के बड़े लीडर हैं, एक अनुभवी राजनेता जिनकी जड़ें शहर की राजनीति में बहुत गहरी हैं, वर्सेस जोहरान ममदानी, जो क्वींस से यंग डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं। वो बदलाव की आवाज हैं, जो एक नई पीढ़ी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कुओमो पॉलिटिक्स के क्लासिक रॉक हैं, जाने आइडेंटिटी है पावरफुल, थोड़े पुराने। वो एक ऐसा नाम है जिस पर लोग भरोसा करते हैं, खासकर मुश्किल समय में। ममदानी न्यू वेव हैं, फ्रेश, आइडियलिस्टिक और चीजें बदलने के लिए तैयार। वो एक नई सोच लेकर आए हैं जो युवाओं को प्रेरित कर रही है। ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है, ये एक निर्णायक मोड़ है। ये सिटी के फ्यूचर को लेकर जनरेशनल क्लैश है। ये सवाल है कि क्या शहर अपनी पुरानी ट्रेडिशनों को बनाए रखेगा या एक नया रास्ता चुनेगा। दांव पर क्या है? इस इलेक्शन के नतीजे शहर के हर पहलू को प्रभावित करेंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग, पब्लिक ट्रांजिट, ये वो मुद्दे हैं जो हर न्यूयॉर्कर के जीवन को छूते हैं। हेल्थ केयर और 8 मिलियन से ज्यादा लोगों के लिए पुलिसिंग, ये शहर के सबसे जरूरी काम है, और इनके लिए सही लीडर चुनना जरूरी है। कुओमो स्थिरता और एक्सपीरियंस का वादा करते हैं। वो कहते हैं कि वो शहर को सुरक्षित और समृद्ध रख सकते हैं। ममदानी सिस्टम को जमीन से फिर से बनाना चाहते हैं। उनका मानना है कि शहर को एक नई दिशा में ले जाने की जरूरत है, जहां हर किसी को समान अवसर मिले। ये पुराने गार्ड और नए ब्लड के बीच का चुनाव है, एक ऐसा चुनाव जो शहर की पहचान को परिभाषित करेगा। एक स्टेबल हैंड और रेडिकल चेंज के बीच। क्या शहर को एक अनुभवी लीडर की जरूरत है, या एक ऐसे व्यक्ति की जो जोखिम लेने को तैयार हो? तो आप सिटी के फ्यूचर के लिए किस पर भरोसा करते हैं, अनुभवी इंसाइडर पर या ग्रासरूट्स डिसरप्टर पर? यह एक मुश्किल सवाल है जिसका जवाब हर न्यूयॉर्कर को देना होगा। यह इलेक्शन न्यूयॉर्क की आत्मा पर एक रेफरेंडम है, एक मौका है यह तय करने का कि शहर किस दिशा में जाएगा। और सिटी अपनी सांस रोके हुए है। हर कोई नतीजों का इंतजार कर रहा है, ये जानने के लिए कि न्यूयॉर्क का भविष्य क्या होगा। ये समझने के लिए कि ये इलेक्शन मेरे लिए क्यों मायने रखता है, आपको ये जानना होगा कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। ये मेरे अतीत, मेरे वर्तमान और मेरे भविष्य का संगम है। ये एक ऐसा चौराहा है जहां मेरी पहचान की हर एक परत उजागर होती है। आपको मेरी जड़ों के बारे में जानना होगा। मेरी कहानी उन 2 संस्कृतियों के धागों से बुनी गई है जिन्होंने मुझे आकार दिया है। मेरी मां का परिवार मुंबई से है, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, जहां सपने हर गली में पलते हैं। बॉलीवुड, बड़े फ्लेवर और उससे भी बड़ी फैमिली गैदरिंग्स। हर त्योहार एक उत्सव है, हर मुलाकात एक कहानी है। ये वो जगह है जहां मैंने प्यार और रिश्तों की गहराई को समझा। मेरे पिता का पक्ष इटालियन अमेरिकन ब्रुकलिन, जहां हर पत्थर में इतिहास है, हर घर में एक कहानी है। संडे डिनर्स, जबरदस्त वफादारी और पास्ता सॉस पर अंतहीन डिबेटें। ये वो जगह है जहां मैंने सीखा कि परिवार का मतलब क्या होता है और अपने मूल्यों के लिए कैसे खड़ा होना है। मैं लिटिल इटली और लिटिल इंडिया के बीच पला बढ़ा, 2 अलग दुनियाओं के बीच झूलता हुआ। इमिग्रेंट लाइफ की भागदौड़ और उम्मीद सीखी। मैंने देखा कि कैसे लोग अपनी पहचान बनाए रखते हुए एक नई जगह में अपनी जगह बनाते हैं। दोनों कम्युनिटीज जानती हैं कि बेहतर फ्यूचर के लिए लड़ना और मुश्किल समय में साथ रहना क्या होता है। ये एक ऐसा सबक है जो मैंने अपने दिल में बसा लिया है। तो जब मैं इस रेस को देखता हूं तो मुझे सिर्फ एक इलेक्शन नहीं दिखता, बल्कि एक मौका दिखता है। तो मुझे सिर्फ 2 पॉलिटिशियन नहीं दिखते, मुझे अपनी पहचान के 2 पहलू दिखते हैं, 2 अलग अलग रास्ते जो एक ही मंजिल की ओर जाते हैं। कुओमो अपनी इटालियन अमेरिकन जड़ों और टफ गाई स्टाइल के साथ फैमिली ट्रेडिशन जैसे लगते हैं, एक ऐसा नेता जो जानता है कि सिस्टम कैसे काम करता है। ममदानी अपनी साउथ एशियन हेरिटेज और इमिग्रेंट्स को ऊपर उठाने पर फोकस के साथ सिटी के लिए मेरे सपनों से बात करते हैं। एक ऐसा विजन जो समावेशी और न्यायपूर्ण है। ये इलेक्शन उन ट्रेडिशंस के बीच रस्साकशी है जो मुझे विरासत में मिले हैं, और वो फ्यूचर जो मैं बनाना चाहता हूं। ये मेरे अतीत और भविष्य के बीच का पुल है। ये पर्सनल है, जैसे मेरे अपने दिमाग में कोई बहस चल रही हो।
और इस बहस का नतीजा ही मेरा भविष्य तय करेगा। चलो पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेयर का काम है सिटी को काम कराना। एक शहर को चलाने के लिए नीतियों की आवश्यकता होती है जो निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है। अफोर्डेबल हाउसिंग एक बहुत मुश्किल काम है। न्यूयॉर्क शहर में बढ़ती आबादी और सीमित भूमि के कारण किफायती आवास एक गंभीर चुनौती है। कुओमो की योजना डेवलपर्स को बनाने के लिए इंसेंटिव देना। उनका मानना है कि डेवलपर्स को प्रोत्साहित करके शहर अधिक आवास इकाइयों का निर्माण कर सकता है, जिससे आपूर्ति बढ़ेगी और कीमतें कम होंगी, जिसमें एक हिस्सा अफोर्डेबल के तौर पर अलग रखा गया है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नए विकास में विभिन्न आय स्तरों के लोगों के लिए आवास शामिल हों, लेकिन अक्सर वो उतना अफोर्डेबल नहीं होता। कई लोगों का तर्क है कि ये इकाइयां अभी भी उन लोगों के लिए बहुत महंगी हैं जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ममदानी सोशल हाउसिंग चाहते हैं, सिटी बिल्ट, सिटी ओन्ड। उनका मानना है कि शहर को सीधे तौर पर किफायती आवास का निर्माण और स्वामित्व करना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह वास्तव में किफायती है। हमेशा के लिए अफोर्डेबल घर। ममदानी का दृष्टिकोण आवास को एक दीर्घकालिक समाधान के रूप में देखता है, न कि केवल एक अल्पकालिक उपाय के रूप में। हाउसिंग एक अधिकार के तौर पर, न कि एक कमोडिटी के तौर पर। यह एक मूलभूत आवश्यकता है जिसे हर किसी के लिए सुलभ होना चाहिए, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। पब्लिक सर्विसेज पर कुओमो का रिकॉर्ड पूरी तरह से एफिशिएंसी के बारे में है। वह सरकारी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और लागत कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अक्सर बजट कट और फेयर हाइक के लिए कोड। आलोचकों का तर्क है कि इस दृष्टिकोण से उन लोगों के लिए सेवाओं में कमी आती है जो उन पर सबसे अधिक निर्भर हैं। वो पब्लिक सर्विसेज को बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं। कुओमो का मानना है कि बाजार आधारित समाधान सरकारी सेवाओं को अधिक कुशल और जवाबदेह बना सकते हैं, जिसका मतलब उन लोगों के लिए सर्विस कट हो सकता है जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप अक्सर पुस्तकालयों, सामुदायिक केंद्रों और अन्य आवश्यक सेवाओं को बंद कर दिया जाता है। ममदानी का विजन, पब्लिक गुड्स में बड़े पैमाने पर फिर से इन्वेस्टमेंट। उनका मानना है कि सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं में भारी निवेश करना चाहिए, जिसका फंड अमीरों पर टैक्स लगाकर किया जाएगा। ममदानी का प्रस्ताव है कि धनी व्यक्तियों और निगमों पर करों में वृद्धि की जाए ताकि सार्वजनिक सेवाओं के लिए धन जुटाया जा सके। वो मुफ्त या सस्ती पब्लिक ट्रांजिट। ममदानी का मानना है कि सार्वजनिक परिवहन को सभी के लिए सुलभ होना चाहिए, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। पूरी तरह से फंडेड हॉस्पिटल। ममदानी का प्रस्ताव है कि सार्वजनिक अस्पतालों को पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाए ताकि सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल सके, और ज्यादा सैनिटेशन वर्कर्स चाहते हैं। ममदानी का मानना है कि शहर को साफ और स्वस्थ रखने के लिए अधिक स्वच्छता कर्मचारियों को काम पर रखा जाना चाहिए। कुओमो के लिए फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है खर्च कम करना। उनका मानना है कि सरकार को अपने साधनों के भीतर रहना चाहिए और अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए। ममदानी के लिए ये पब्लिक लग्जरी के बारे में है, सिटी की सबसे अच्छी चीजें सभी के लिए उपलब्ध कराना। उनका मानना है कि हर कोई उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाओं का हकदार है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये स्टेटस को मैनेज करने और जो संभव है उसे फिर से कल्पना करने के बीच की लड़ाई है। ये एक ऐसा चुनाव है जो शहर के भविष्य को आकार देगा। सवाल, क्या हम सिस्टम को थोड़ा बदलें या उसे पूरी तरह से बदल दें? क्या हम यथास्थिति को स्वीकार करते हैं या हम एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज के लिए प्रयास करते हैं? यही बैलेट पर है। आपका वोट मायने रखता है। हम कुओमो के बारे में बात नहीं कर सकते उनके गवर्नरशिप खत्म करने वाले स्कैंडल्स का जिक्र किए बिना। यौन उत्पीड़न के कई एलिगेशंस और एक निंदनीय अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट ने लंबी परछाई डाली। कुओमो गलत काम से इनकार करते हैं, इसे एक पॉलिटिकल अटैक बताते हैं, लेकिन विवाद वोटर्स को बांट देता है। सपोर्टर्स एक मजबूत लीडर को घेराबंदी में देखते हैं, क्रिटिक्स पावर के दुरुपयोग को अयोग्य मानते हैं। असली सवाल, क्या न्यूयॉर्कर्स एक्सपीरियंस को कैरेक्टर से अलग कर सकते हैं या उन्हें करना चाहिए? अब चलो जोहरान ममदानी के बारे में बात करते हैं, एक नए पॉलिटिकल मूवमेंट का चेहरा। वो स्मार्ट, विचारशील हैं और खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहने से डरते नहीं। उनका प्लेटफॉर्म हाउसिंग को डिकमोडिफाई करना, पब्लिक पावर बनाना, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और पावर को अमीरों से लोगों तक ले जाना।
ममदानी की प्रामाणिकता उन्हें अलग करती है। वो टेनेंट मीटिंग्स में आते हैं, पिकेट लाइंस पर मार्च करते हैं और अनुभव से बात करते हैं। उनके ग्रासरूट्स सपोर्टर्स सिटी के लिए उनके विजन में विश्वास करते हैं। क्रिटिक्स उन्हें भोला और फिस्कली लापरवाह बताते हैं, चेतावनी देते हैं कि उनके विचार सिटी को दिवालिया कर सकते हैं। सोशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल वोटर्स को डराने के लिए किया जाता है, लेकिन ममदानी इसे अपनाते हैं। वो शर्त लगा रहे हैं कि न्यूयॉर्कर्स रेडिकल उम्मीद और असली बदलाव के लिए तैयार हैं। क्या एक ऐसी सिटी में आदर्शवाद जीत सकता है जो अपने निंदकपन के लिए जानी जाती है? यही उनकी जुआ है। ये इलेक्शन न्यूयॉर्क की इमिग्रेंट कहानी की एक खिड़की है, खासकर इटालियन और इंडियन कम्युनिटीज के लिए जिन्होंने मुझे आकार दिया। इटालियन लोगों ने पड़ोस बनाए सत्ता में आए और सिटी के फैब्रिक का हिस्सा बन गए। इंडियन बाद में आकर नई एनर्जी लाए, डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार जीवंत एनक्लेव्स बनाए और रिप्रेजेंटेशन के लिए जोर दिया। कुओमो इटालियन न्यूयॉर्क की पुरानी जातीय राजनीति का प्रतीक है, परिवार, परंपरा और सफलता प्राप्त करने का गर्व। कुछ के लिए उन्हें वोट देना उस विरासत का सम्मान करना है। ममदानी एक युगांडाई इंडियन अमेरिकन के रूप में नए इमिग्रेंट्स से बात करते हैं जो अभी भी टेबल पर जगह बनाने के लिए लड़ रहे हैं। वो भाषा पहुंच, इमिग्रेंट सुरक्षा और छोटे बिजनेस के लिए समर्थन का समर्थन करते हैं। कई लोगों के लिए उनकी उम्मीदवारी यह संकेत देती है कि उनके लीडरशिप का समय आखिरकार आ गया है। न्यूयॉर्क के इलेक्शन कभी बोरिंग नहीं होते, वे प्योर पॉलिटिकल थिएटर होते हैं। कुओमो एक गलतियों की मशीन है, सॉस की कहानियों और अजीब पावर पॉइंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका टफ गाई एक्ट कभी कभी फिसल जाता है, जिससे एक ऐसा आदमी सामने आता है जो समय के साथ नहीं है। ममदानी का ह्यूमर सूखा, मजेदार और बहुत ऑनलाइन है, ब्यूरोक्रेटिक सिरदर्द को वायरल मीम्स में बदल देता है। वो सिटी की बेतुकी बातों पर हंसकर और उन्हें ठीक करने का वादा करके वोटर्स से कनेक्ट, कल्चरल क्लैश स्वाद जोड़ता है। कुओमो के संडे डिनर बनाम ममदानी की क्वींस बिरयानी की रिकमेंडेशंस यह एक याद दिलाता है कि यहाँ की राजनीति तेज, गंदी और पर्सनालिटी से भरी है। आपको हंसना होगा, नहीं तो आप सबवे के बारे में रोगे। न्यूयॉर्क में कैंपेन ट्रेल भी एक कॉमेडी शो है। तो मैं कहां खड़ा हूं? मेरा इटालियन पक्ष परंपरा और कुओमो जैसे स्थिर हाथ के आराम को महत्व देता है, लेकिन मैं स्कैंडल्स या उस स्टेटस को नजरअंदाज नहीं कर सकता जिसने इतने लोगों को पीछे छोड़ दिया है। सिटी अमीरों के लिए एक खेल का मैदान बन गई है, जबकि वर्किंग फैमिलीज को बाहर पुश्ड आउट। ममदानी का कैंपेन सिर्फ छोटे मोटे बदलावों के बारे में नहीं है, ये सभी के लिए सिटी को फिर से कल्पना करने के बारे में है। वो मेरे परिवार, मेरे नेबरहुड्सियों और उन जरूरी वर्कर्स के संघर्षों की बात करते हैं जो न्यूयॉर्क को चलाते रहते हैं। मेरे लिए यह इलेक्शन अतीत से चिपके रहने और एक नया भविष्य बनाने के बीच का चुनाव है। मैं कुछ नया के लिए तैयार हूं। यह इलेक्शन सिर्फ दो आदमियों से ज्यादा के बारे में है। यह उम्मीद और उस तरह की सिटी के बारे में है जिसे हम बनाना चाहते हैं। कुओमो स्थिरता प्रदान करते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए पुराना नॉर्मल कभी पर्याप्त नहीं था। ममदानी सक्रिय उम्मीद प्रदान करते हैं, एक विश्वास कि सामूहिक कार्रवाई असली बदलाव ला सकती है। उनके कैंपेन ने अक्सर उन लोगों को लामबंद किया है जिन्हें नजरअंदाज किया जाता है। टेनेंट, नर्स, इमिग्रेंट, स्टूडेंट्स। जीतें या हारें, वो मूवमेंट कहीं नहीं जा रहा है। मेरे लिए एक साउथ एशियन लीडर को सोशलिस्ट सिद्धांतों के लिए लड़ते देखना प्रगति का एक शक्तिशाली संकेत है। ये एक चौराहा है, पुरानी प्रणाली को ठीक करें या कुछ नया बनाएं। एक ऐसी सिटी में जो भारी लग सकती है, इस चुनाव का एग्जिस्टेंस ही उम्मीद की एक किरण है।